स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो शुरुआत वाला पोर्शन है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, ये तो करना आप अपने आप, ठीक है। हम इसके बाद देखते हैं, अगर फिर भी कोई डाउट हो ना, कोई चीज़ नहीं आ रही हो समझ में, तो पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है। अब आगे हम अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ एटम्स सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक मिनट वेट करिए। हेलो, एक मिनट जी। हेलो, हाँ जी मैम जी। हाँ, कोई बात नहीं, अभी तो दोनों बैचेस सभी बच्चों के लिए ओपन है, जिसमें वो कंफर्टेबल हो उसमें वो आए। हाँ, छोड़ दूंगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। जी। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, मैं 8:30 बजे छोड़ दूंगा, आ जाना, 8 बजे आ जाना, ठीक है, ओके। एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ एटम्स नहीं, गलत लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एलिमेंट। तो ये तो हमारा एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होती है कि किसी भी एलिमेंट की अगर हम एक एटम की बात करें तो उस एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, जनरली स्पीकिंग अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जनरली स्पीकिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। अगला नोट करेंगे हम बल्कि यहाँ पर ही लिख लो, इज इक्वल टू करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखना जनरली, ब्रैकेट में लिखिएगा जनरली, ठीक। इस ऐसा मतलब जनरली ऐसा होता है, ठीक। तो ये तो एटॉमिक नंबर हुआ। एटॉमिक नंबर के बाद में हम लिखेंगे मास नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास। मास नंबर को ही हम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन, नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो अगर किसी भी एटम की बात करें उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर उनका हम सम कर देते हैं तो वही एटॉमिक मास के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। अब ये जो मास नंबर या एटॉमिक मास हमने लिखा है ना, यहाँ एक ब्रैकेट और लगाकर लिख लो कैपिटल ए, और ये जो एटॉमिक नंबर लिखा है यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल जेड, ठीक है। कैपिटल जेड मतलब एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नोटेशन होता है जेड से, और ऐसे ही इसका है कैपिटल ए, ये हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू
ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल है, यानी कि Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। स्मॉल एन बोल दीजिए, स्मॉल एन बोल दीजिए, वेयर स्मॉल एन इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये जो स्मॉल एन है ना यहाँ पर, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल है। अब जो ये स्मॉल एन है इसकी वैल्यू कितनी है? कैपिटल A माइनस कैपिटल Z। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका है, ये हो गया कैपिटल A माइनस कैपिटल Z। ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन नोट करिएगा, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। Calculate the atomic number of an element whose atomic nucleus has mass number 23 whose atomic nucleus has mass number 23 and neutron number 12 and neutron number 12. What is the symbol of the element? What is the symbol of the element? The atomic number of an element whose atomic nucleus has mass number 23. तो mass number 23 दे रखा है, यानी कि atomic mass 23 है, तो A is equal to 23। अभी सारे masses याद करें तो ये क्या निकालने की ज़रूरत है? 23 तो वैसे ही बता दोगे कितना है? सोडियम का है, ठीक है। लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट whose atomic nucleus has mass number 23 and neutron number 12। न्यूट्रॉन नंबर को स्मॉल एन बोल देते हैं, वो 12 है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट? तो हम ये कहेंगे कि पहले Z निकाल लेते हैं। N इज इक्वल टू A माइनस Z, तो Z को इधर ले आओ, Z इज इक्वल टू A माइनस M, 23 माइनस 12, तो Z इज इक्वल टू 11, Z इज इक्वल टू 11। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट? And the symbol of N, symbol is Na. Clearly, element is sodium. Element is sodium. ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। टाइम हो गया क्या? अभी तो है ना? हाँ अभी तो टाइम। लिखिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8। The number of electrons in an atom, number of electrons in an atom is 8
and the number of protons is also 8. And the number of protons is also 8. A part, what is the atomic number of the atom? What is the atomic number of the atom? और B part है, what is the charge on the atom? What is the charge on the atom? The number of electrons in an atom is 8 and the number of protons is also 8. तो एक एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 8 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 8 दे रखे हैं. तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम? तो हम ये कहेंगे ए पार्ट में एटॉमिक नंबर यानी कि Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो वो तो 8 हो गया सीधा सीधा. Z इज इक्वल टू 8 हो गया, पहली चीज़ तो ये. उसके बाद में बी पूछ रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम. तो देखिए ऐसा होता है कि यहाँ पर क्या है ना, इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हैं और प्रोटॉन्स भी 8 हैं. ठीक, अगर मान लीजिए प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से मान लीजिए 2 ज़्यादा होते, मान लो वो 10 होते, तो हम उसका चार्ज बोल देते 2+, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज से अगर 2 ज़्यादा हैं तो उसका चार्ज हो जाता 2+. अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स उससे 2 या 3 ज़्यादा होते तो हम ये कह देते हैं कि उसका चार्ज हो गया 3-. अगर 3 ज़्यादा होते तो 3-, 1 ज़्यादा होता तो 1-. तो हम यहाँ पर कहेंगे कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम? 0. हम यहाँ लिखेंगे बी पार्ट में सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. So charge on the atom will be zero. कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज उस पर 0 होगा. ठीक है, इतना करिए, फिर इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट वगैरह फिर नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ. आज इतना कर दीजिए. कल का मैसेज एक बार चेक कर लेना और मोस्ट प्रोबेबली मैं शाम को क्लास लूँगा. ठीक है, दोपहर में होंगे कुछ काम है थोड़ा सा. ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं लूँगा और अगर मैसेज नहीं करा तो नहीं लूँगा क्लास. ठीक है, देख लेना.